वेलकम टू टेक्निकल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी चैनल पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक चैप्टर वाइज चल रहा है। तो हमारे इसमें कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम चल रहा है अभी फ़िलहाल में। तो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं डेली, और डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर और एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस और डीआरडीओ, एलएमआरसी, लखनऊ में डीएमआरसी, इन सारी चीज़ों की तैयारी हमारे इसी चैनल पर की जाती है। तो आप हमारे इस चैनल पर जाके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स जीई के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑप्टिकल सिग्नल में पावर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है ऑप्टिकल बहुविश्लेषण मतलब ऑप्टिकल मल्टी एनालिट-मीटर। ऑप्शन बी है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन सी है ऑप्टिकल पावर मीटर। डी है ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर लेंथ मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल में पावर को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल पावर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस क्वेश्चन में समझाने योग्य, डिस्कस करने योग्य होगा उस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, और जो कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली याद किए जाते हैं उन्हें आप ज़रूर याद कीजिए। जैसे इसका क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्टिकल पावर मीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय उपकरण का उदाहरण है? सक्रिय उपकरण का मतलब समझते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिस पर इनपुट देने पर आउटपुट में परिवर्तन हो उसे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, एक्टिव डिवाइस कहते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है, रजिस्टर है, और है ट्रांसफार्मर, और क्या है? ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर डी। ट्रांजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम इनपुट जो देते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके मैग्नेट को चेंज करते हैं, उसके फेज को भी चेंज होती है। ट्रांजिस्टर इस तरह से एक एक्टिव डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी उपभोक्ता द्वारा केवल एक बार प्रोग्राम की जा सकती है, उसके पश्चात मिटाई और पुनः प्रोग्राम नहीं की जा सकती? इसमें से क्या क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसमें कौन सी मेमोरी है जिसको सिर्फ एक बार ही प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्राम करता है, उसके बाद इसको मिटाई नहीं जा सकती और ना ही पुनः प्रोग्राम की जा सकती है। तो दोस्तों, हम आपको हर एक टॉपिक पे अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में EEPROM है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रोम। ये रोम फ्लैश मेमोरी और ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, यानी कि ये जो है ये भी इरेजेबल है, प्रोग्राम किया जाता है, और ये भी है और ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। क्या है, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिन्हें हम एक ही बार प्रोग्राम करते हैं और पुनः मिटा के प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लिखा है इनमें से किस प्रकार के एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में डिवाइस में जोड़ने वाले प्रत्येक बिट के लिए रूपांतरण काल लगभग 2 गुना होता है। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर डज द कन्वर्जन टाइम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी बीट एडेड टू डिवाइस। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या है, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान है उपयोग इंटरनेट पर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। मतलब किसका उपयोग फाइलों को, मतलब टीसीपी आईपी में फाइलों को भेजने के काम आता है। तो फाइलों को भेजने के लिए काम कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म बता दिया आपको, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा दोस्तों, फाइलों को कंप्यूटरों के बीच में साझा करने के लिए एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक बार इंग्लिश बोलेंगे फिर एक बार हिंदी बोलेंगे। देखिए दोस्तों, हम ये वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले से बनाना शुरू किए हैं, तो हमें बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ जाएगा। बट जो कंटेंट आपको दे रहे हैं दोस्त, वो बिल्कुल राइट और सही कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों। आप अपना फुल कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को याद करिए, क्वेश्चन को डिस्कस करिए और टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। द आरएफ सिग्नल स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल इज मेजर्ड बाई। क्या लिखा है, केबल के किसी भी बिंदु पर आरएफ सिग्नल स्ट्रेंथ यानी तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। लिखा है वोल्वोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर है फील्ड स्ट्रेंथ मीटर। एक बार फिर से, केबल के किसी भी बिंदु पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है उसको नापने के लिए फील्ड स्ट्रेंथ मीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्षेत्र तीव्रता मापी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से बता रहे हैं, केबल के किसी भी बिंदु पर, केबल जानते हैं आप, उसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो स्ट्रेंथ सिग्नल स्ट्रेंथ होती है उसको नापने के लिए फील्ड स्ट्रेंथ मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम ए फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें किस कीबोर्ड का इस्तेमाल किसी भी फंक्शन में से कॉलिंग फंक्शन पर ट्रांसफ़र कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होता है रिटर्न। रिटर्न एक ऐसा की है जिससे हम किसी भी फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर को काम करने के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल का मतलब ऑर्डर दे सकते हैं। तो रिटर्न पे जाके हम किसी दूसरे कॉलिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो ये तो सबको पता होता है कि क्या है इसका आंसर, कैपेसिटर। क्या है इसका आंसर, कैपेसिटर।
कैपेसिटर, जो कि एक चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इंस्टेंट एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, थोड़ा हाई लेवल की भी होते हैं। तो पेपर में आप सारे क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखें। किसी टफ़ क्वेश्चन में फंस के टाइम को आप वेस्ट ना करें। क्या पता इस टफ़ क्वेश्चन के चक्कर में ढेर सारे इजी क्वेश्चन आगे पड़े हैं वो छूट जाएं। तो आप एक बार सारे क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी पेपर में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ये हो गया, एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। क्या कह रहा है कि वो कौन सा मिश्र धातु स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने में कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन है इसमें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है जमैक, एल्किनो, सिलुमिन, ड्यूरालुमिन। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है जो इसके आंसर याद करने वाले हैं, इसमें कोई डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन है एलिनो, एलनिको। क्या ना क्वेश्चन है इसका, एलनिको। इसका आंसर है एलनिको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। ओएसआई स्टैंड फॉर, ओएसआई का स्टैंड। देखिए क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें एकदम इजी क्वेश्चन है। कितने, तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखें और याद रखें। इनके ये चीज़ें याद करने वाली हैं। और ये ना समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। ये पेपर में आए हुए RRB JEE 2019 में 31/8 में आए हुए हैं। तो आप मन लगा कर तैयारी करेंगे। जितने क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हमारे चैनल पे, उनको नोट करिए, याद करने वाले क्वेश्चन, और हमारे टॉपिक वाइज वीडियो में जाके आप अध्ययन करिए। आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो देखिए OSI का पूर्ण रूप क्या है। तो OSI का पूर्ण रूप क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हम एक बार देखेंगे इकट्ठा करके, कलेक्ट करके उनको क्वेश्चन को। तो हम अभी थ्योरी क्वेश्चन पे टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संक्षारण या जंग लगने को रोका जा सकता है। जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है, जंग लगने कैसे रोका जाता है, जंग लगने को क्वेश्चन है कैसे रोका जा सकता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया द्वारा। अब ऑप्शन है धातु की सतह पर पेंट करके। गलत क्वेश्चन, ऑप्शन है धातु की सतह पर तेल लगा के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी इसके जंग को रोका जा सकता है। धातु की सतह पर पेंट करके भी जंग, ऑक्सीजन और नमी को रोका जा सकता है, जिससे जंग से हमारा डिवाइस बचा रहेगा। और धातु की सतह पर तेल भी लगाकर उसके लेयर तेल के बन जाएंगे, जिससे हमारे नमी और ऑक्सीजन से बचे रहेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी, सभी ऑप्शन विकल्पों में सभी ऑप्शन सही है। ये इतनी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डिकेड काउंटर में आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होती है। डिकेड काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। डिकेड काउंटर में ऑप्शन है डी, 4 फ्लिप फ्लॉप होती है। देखिए दोस्तों, डिकेड काउंटर में 10 डिजिट को प्रेजेंट किया जाता है। तो 10 डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो कम से कम डिकेड काउंटर में कम से कम 10 चाहिए। सही बात है, सही है, वो सही है। 10 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हमें टू दी पावर 4 इक्वल टू 16, यानी टू दी पावर 4 में 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम लोग टू दी पावर 3 लेते हैं तो 8 डिजिट प्रेजेंट कर पाएंगे। डिकेड काउंटर में 10 डिजिट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग टू दी पावर 4
लेंगे तो 16 डिजिट वजन कर सकता है, तो इसमें 10 डिजिट आराम से वजन कर सकते हैं। लेकिन काउंटर में कम से कम 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसको हम टॉपिक वाइज क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेशन लिंक्ड लिस्ट पर किया जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए उसको इसमें लिखा है कि ऑपरेशन लिंक्ड लिस्ट पर किया जाता है, तो इसमें से ट्रेवर्सल, डिलीशन, इंसर्शन, यानी इन सभी विकल्पों में इन सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, याद करने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? दोस्तों इसकी रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के अगर ऑप्शन आपको करेक्ट याद हैं, डाटाबेस पे क्वेश्चन है ये, तभी आप इसको टिक करिए, नहीं तो आप माइनस में जा सकते हैं। तो दोस्तों माइनस में न जाइए, अगर आप कन्फर्मली याद है क्वेश्चन तभी आप उस क्वेश्चन को करिए, अन्यथा आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इसका ऑप्शन का सही है ऑप्शन नंबर सी, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इतना रेंज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर से स्टैक के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्या लिखा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लिखा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस में प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा स्टैक पॉइंटर में प्रयोग किया जाता है। स्टैक पॉइंटर माइक्रो प्रोसेसर में एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें 60 पिन का रजिस्टर है, जिसमें हम ढेर सारे एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो इसमें जो स्टोर किया जाता है उसमें जो पहले इन किया जाता है वो पहले आउट होता है। लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले इन हुआ वो पहले निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है? हमने स्टैक के बारे में पढ़ा दिया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो है फीफो है उसमें है क्यों जो रजिस्टर है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो स्टैक होता है वो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो दोस्तों फर्स्ट इन स्टैक जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, यानी कि जो पहले इन रखते हैं, जैसे बुक है तो बुक अगर हम ऐसे रखते जा रहे हैं सीरियल वाइज, तो सबसे पहले कौन सा निकले? सबसे पहले जो ऊपर है उठाएंगे तो पहले ऊपर वाला उठाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये हो जाएगा स्टैक। और इसका जस्ट उल्टा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो होता है क्यू। ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी स्टैक वाला इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिए। ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको याद है तो फटाक से सेकंडों में क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और आपको अपना तैयारी कितना कैसा हुआ है इसका भी अंदाज़ा लग जाए। तो दोस्तों इसमें अगर मुझे बोलने में थोड़ा स्लो, फास्ट, हेजिटेट टाइप का ऐसा कोई हो तो इसको इग्नोर करें और हमें सपोर्ट करें। कंटेंट हम अच्छे से अच्छे लाने की पूरा कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे, और आप हमारे इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़िए, नोट्स करिए, और आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट और मेहनत से वीडियो बनाने के लिए। क्लासेस हमारे इस पे टॉपिक वाइज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही हैं, तो ज़रूर इसको जाके देखें चैनल पे, और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें।